क्या आपका मन हर समय परेशान रहता है? सुबह आँख खुलते ही चिंता, दिन भर का भागदौड़, लोगों की बातें, घर की जिम्मेदारियां, पैसों की टेंशन और रात को थका हुआ शरीर लेकर जब बिस्तर पर जाते हो तो मन फिर भी शांत नहीं होता। अगर ऐसा है तो आज श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि गीता सिर्फ युद्ध की बात नहीं करती। गीता हर उस इंसान के लिए है जो अंदर से थक चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का मन शांत है उसी का जीवन सुखी है। आज मैं आपको गीता की ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके रोज के जीवन से जुड़ी है। घर, परिवार, काम, रिश्ते, तनाव और मन की शांति से जुड़ी बातें। तो इस वाणी को अंत तक जरूर सुनिए। नंबर 1, सुबह उठते ही चिंता मत करो। कई लोग सुबह आँख खुलते ही मोबाइल देखने लगते हैं। किसका मैसेज आया, किसने क्या कहा, किसका काम बाकी है, और यहीं से मन अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिन की शुरुआत चिंता से नहीं विश्वास से करो। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद करो। 2 मिनट शांत बैठो। अपने मन से कहो, हे कृष्ण, आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ। देखना, मन हल्का लगने लगेगा। गीता हमें सिखाती है कि हर दिन एक नया अवसर है। कल की चिंता को आज पर मत लाओ। नंबर 2, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। घर में, रिश्तों में, बाहर समाज में कई लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो दिल दुखा देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मौन काम कर जाए वहां शब्दों का प्रयोग मत करो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आपको गलत समझता है तो हर बार खुद को साबित करने मत निकल पड़ो, क्योंकि जो आपका अपना है वो आपको समझेगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाना व्यर्थ है। नंबर 3, घर की जिम्मेदारियों से मत भागो। आज बहुत लोग कहते हैं जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। अगर आप अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हो, तो समझ लो आप पूजा कर रहे हो। गीता कहती है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना बड़ी होती है। रोज कमाना, घर चलाना, थके होने के बाद भी परिवार के लिए खड़ा रहना, ये भी एक तपस्या है। नंबर 4, ज़्यादा उम्मीदें दुख देती है। हम अक्सर दूसरों से बहुत उम्मीद कर लेते हैं कि लोग हमारी परवाह करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमारे लिए बदल जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं कम करो, शांति अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा दुख हमें परिस्थितियां नहीं देती, बल्कि हमारी उम्मीदें देती हैं। इसलिए अच्छा करो, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। नंबर 5, तुलना करना बंद करो। आज हर इंसान दूसरों को देखकर दुखी है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसकी ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है पहले उसका सम्मान करो। हर इंसान का समय अलग होता है। किसी का संघर्ष जल्दी खत्म होता है, किसी का देर से। अगर पेड़ रोज अपनी जड़ खोद कर देखे कि फल क्यों नहीं आए, तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। इसलिए धैर्य रखो, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। नंबर 6, रात को सोने से पहले मन साफ करो। दिन भर की नाराजगी, गुस्सा, तनाव अगर आप रात तक अपने मन में रखते हो तो धीरे धीरे मन बीमार होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करने वाला मन सबसे शक्तिशाली होता है। सोने से पहले भगवान को याद करो। जिसने दुख दिया उसे मन से माफ कर दो और खुद से कहो, आज जो हुआ उसे यहीं समाप्त करता हूँ। यकीन मानिए, नींद भी अच्छी आएगी
और मन भी शांत रहेगा। नंबर 7, हर समय सब ठीक नहीं रहेगा और यही जीवन है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लोग साथ देंगे, कभी अकेलापन मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए स्वयं को मजबूत बनाओ। अगर बुरा समय चल रहा है तो घबराओ मत। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। गीता हमें डराना नहीं, संभालना सिखाती है। नंबर 8, सच्ची शांति बाहर नहीं अंदर मिलती है। लोग सोचते हैं जब पैसा आएगा तब खुश रहेंगे, जब सब ठीक होगा तब शांत रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। अगर मन शांत है तो छोटी सी जिंदगी भी सुंदर लगती है, और अगर मन अशांत है तो महलों में भी सुकून नहीं मिलता। इसलिए रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, भगवान का नाम लो, गीता की 2 पंक्तियां पढ़ो और अपने मन को शांत करना सीखो। याद रखो, जीवन में शांति चाहिए तो दुनिया की आवाज़ कम सुनो और गीता की आवाज़ ज़्यादा सुनो। क्योंकि गीता सिर्फ किताब नहीं है, ये टूटे हुए मन का सहारा है, थके हुए इंसान की शक्ति है और भटके हुए जीवन का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।